Now let's start the class. Is board is visible or not? Yes, ma'am. Yes, sir. Sir, the board is visible. Indian number system. It is clearly visible now. Board is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir, it is visible. Okay, now the Indian system of Indian number system यहां से स्टार्ट करेंगे और आज पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे कि आधे से ज्यादा चीजें हम उसे खत्म कर दें. तो so the first thing is ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही फैमिलियर चीजें हैं. ये तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा, फोर्थ में फिर थोड़ा सा पढ़ा होगा, फिर फिफ्थ में पढ़ रहे हो. तो दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. These are called place value. ये places हैं. These are called places. अब periods लिखेंगे. जरा periods देखो क्या होगा. ये कौन सा पीरियड है? Sir, once. Once. Thank you so much. Sir is one and only one. देखो अभी किसी ने बोला सर once. यस ठीक है. I am one and only one. So once. Once is the period for this in which we have ones, tens and hundreds. Means ये वो एरिया है, ये वो अपार्टमेंट है जिस अपार्टमेंट में वंस रहते हैं, टेंस रहते हैं और हंड्रेड रहते हैं. Means the name of the apartment in which ones, tens and hundred live, the name of that apartment is ones apartment. जैसे तुम्हारे अपार्टमेंट का नाम होगा, बहुत से लोगों के अपार्टमेंट का नाम होता है. क्या नाम होता है अपार्टमेंट्स का? जैसे हमारे घर के बगल है जोडियाक अपार्टमेंट्स, आदित्य क्रेसेंट अपार्टमेंट्स, शुभ मंगलम अपार्टमेंट्स. उसी तरह से ये तीनों जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट का नाम क्या है? Once. 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 Now 1000 and 10,000 lives in which apartment? They live in Thousand. they lives in the apartment whose name is thousands. Thousand. Now lakh और 10 lakh, ये दोनों जो भाई हैं, ये जो दोनों जो भाई हैं, lakh और 10 lakh, they live in which apartment? Lakh. Lakhs. Lakh. And the two brother whose name are Karod, Mr. Karod and Mr. 10 Karod, they live in which apartment? Crores. 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 Sir, crores. Now I think it is clear to you all. The period in which was 10, 100 lives, the name of that period is 1. The period in which 1000 and 10,000 live, the name of that period is 1000. The period in which lakh and 10 lakh live, the name of that period is lakh. And the period in which crore and 10 crore lives, the name of that period is crore. Now it is clear. ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये सबको क्लियर होगा. Now the next thing is we have to write the numbers. Suppose we have number 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 4, 3, 2, 7. The number is 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया. ठीक है, यहां हमारे पास नंबर है 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 4, 3, 2. तो वेरी सिंपल कि हाउ कैन वी राइट दिस इन दिस टेबल. कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा कि आपकी कॉपी का राइट हैंड क्या है. अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी कॉपी में तुम राइट हैंड से लिखना स्टार्ट करो, तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द राइट हैंड ऑफ योर कॉपी. जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा छोटा भाई आता है, वो कहता है दीदी मुझे बताओ ना मेरी कॉपी का राइट हैंड क्या है. उसका तो राइट हैंड दिखता ही नहीं है. तो आधे से ज्यादा लोग मेरे ऊपर अपनी कॉपी का राइट हैंड फेंक के मार रहे हैं. ठीक है, तो राइट हैंड पता है क्या है? सिंपल सा फंडा आज मैं बताने जा रहा हूं. आज के बाद से तुम्हें ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा. रेज योर राइट हैंड.
देखो, जो तुम्हारा राइट हैंड है वही तुम्हारी कॉपी का भी राइट हैंड है, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वही तुम्हारी कॉपी का भी लेफ्ट हैंड है। अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन होगा? जो मेरा राइट हैंड है वही बोर्ड का भी राइट हैंड होगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वही बोर्ड का भी लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमको टूल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले टू हम कहां पे लिखेंगे? ये, देन 3, देन 4, देन 8, then 9, then 8, then 7, then 6, then 5. I think this thing is very easy for you all, that how can you write the given number in the Indian system of numeration. ठीक है, ये कैसे हम लिखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होगा? ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखेंगे? ये समझ में आया? अच्छा, जल्दी मुझे बताओ, एक नंबर मेरे पास है 8, 9, 4, 6, 3, 2, 2, 4, 5. So just tell me 5 को मैं किस अपार्टमेंट के अंडर लिखूंगा और कहां पे? जैसे देखो, जरा ध्यान से सुनो, जैसे ध्यान से सुनो, ये अपार्टमेंट्स कहां पे लिखेंगे? 5 को कहां पे लिखेंगे? At one's place. At one's place. अब जैसे 4 को कहां पे लिखेंगे? At 10th place. 2 को कहां पे लिखेंगे? At 100 place. फिर अगेन 2 को कहां पे लिखेंगे? 1000 place. अगेन 3 को कहां पे लिखेंगे? 10,000 place. अगेन 6 को कहां पे लिखेंगे? lakh. Again 4 we will write at 10 lakh. 9 करोड़, 8 10 करोड़. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? सपोज करो कि आप अपने शॉपकीपर के पास गए और आपने उसे ये 2 रुपीज का फेस दिखाया. आपने ये उसे 2 रुपीज का फेस दिखाया. ये क्वाइन है जो 2 रुपीज का है. तो आप वो शॉपकीपर के पास गए और आपने उसको 2 रुपीज का फेस दिखाया और उससे कहा, अंकल ये देखिए, ये 2 रुपीज का फेस है. आप तो वो अंकल क्या करेंगे? जब आप उसको 2 रुपीज का फेस दिखाओगे तो वो आपको 2 रुपीज के वैल्यू के बराबर ही तो आपको सामान देंगे. ऐसा तो नहीं है कि आप उनको 2 रुपीज का फेस दिखाओगे और अंकल तुम्हें 50 रुपीज वाली डेयरी मिल्क सिल्क दे देंगे, 80 रुपीज वाली. ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंकल ये देखिए, ये 2 रुपीज का फेस है और चुपचाप सारी की सारी डेयरी मिल्क सिल्क मेरे हवाले कर दीजिए. ऐसा तो वो करेंगे नहीं. ऐसा तो नहीं होगा ना. इसका ये मतलब हुआ, ये जो 2 रुपीज का फेस है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 2. अगर तुम 5 रुपीज का फेस दिखाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5. अगर तुम 6 रुपीज का फेस, तुम 10 रुपीज का फेस दिखाओगे तो उसकी वैल्यू 10 होगी. जरा ध्यान से सुनो. अब मुझे एक बात, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5? Very good. What 5? What is the face value of 4? 4. What is the face value of 2? 2. What is the face value of 2? 2. What is the face value of 3? 3. What is the face value of 6? 6. What is the face value of 5? 5. What is the face value of 9? 9. What is the face value of 8? 8. 8 means फेस वैल्यू. अब मैं सबसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द, देखो और मेरे साथ सब करेंगे, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1? 1. ऐसे आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है 1.
Okay, do with me. What is the face value of 1? 1. What is the face value of 2? 2. What is the face value of 3? 3. What is the face value of 4? 4. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बोरिंग तुम लोग का रैप है भाई, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। कोई ऐसे भी करता है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? 4। ऐसे तो अगर हनी सिंह करने लगता तो फिर वो तो फिर कभी उसका रैप सॉन्ग बनता ही नहीं। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6? 6। अच्छा सर आप कुछ पढ़ा रहे थे, मैं तो सो गया था। तो फेस वैल्यू सबको समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फेस वैल्यू तो तुम्हें तो पता चल गया फेस वैल्यू, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज 3 इज एट विच प्लेस, 3 इज एट विच प्लेस, तो 3 किस प्लेस पर है? Sir, 10. टेंस पे। 3 किस प्लेस पर है? 4 किस प्लेस पर? टेंस प्लेस। मैं प्लेस पूछ रहा हूं, प्लेस टेंस पे। 4 is at which place? 100. 8 is at which place? 1000. 9 is at which place? 10,000. Now you clearly understand the concept of place. Now place value. अच्छा आप place value क्या करोगे कि आप उसके place से उसको multiply कर दोगे, that will be the place value. Means what is the place value of श्रेयांश? कहां चले गए? मुझे पता है श्रेयांश को किचन में रसगुल्लों की महक आ गई होगी और वो वही खाने गया था, मुझे पता है। अब तुम्हें ये पनिशमेंट मिल रहा है, तुम कम से कम 5 रसगुल्ले हम लोगों को भी दे दोगे ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो श्रेयांश इट्स ओके। ज्यादा पसंद ही नहीं है। अच्छा इसीलिए तो कह रहा हम लोग को दे दो, हम लोगों को बहुत पसंद है। क्यों सानवी, हम लोग खाएंगे ना साथ इसको? हाँ बहुत पसंद है, वेरी गुड। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बने भी हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं तुम लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो तुम्हें पता है क्या करना है? 4 जिस प्लेस पे बैठा हुआ है ना, ये भाई साहब जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं उस प्लेस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द प्लेस वैल्यू। 10. तो 4 is at which place? 10. So the place value of 4 will be 4 multiplied by 10, which is 40. 40. 2 is at which place? 100. So we will multiply 2 by 100. So 200. तो place value क्या होगी? 200. Now 3 is at which place? 10,000. 10,000. So what is the place value of 3? What is the place value of 3? 30,000. 30,000. Very good. तो अब आपको 3 चीजें यहां पे समझ में आ गई। द फर्स्ट थिंग इज फेस वैल्यू, द सेकेंड थिंग इज प्लेस वैल्यू, एंड थर्ड थिंग इज प्लेस। आपको लिखना तो आता होगा ना, आप इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिख सकते हो। अगर आप मुझे जरा बताओ इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे, जरा इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे, पहले पढ़ना बताओ। सर नंबर सही से नहीं दिखाई दे रहे। Yes sir. अच्छा 56 करोड़ 78 लाख। सर आगे के नंबर 98 98 90,000 हाँ 898 432। ये आप लोग, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको ये पता होगा, तब भी मैं आपको ये बताऊंगा एक बार फिर से। तो नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड प्लेसेस। Yes sir. ठीक है, 1 मिनट रुको। उसके क्वेश्चन आए, पेपर आए, कहाँ भेज दिया मैं? भेजा मैं? ठीक है, तो आज मेरे पास अभी कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि हम लोग आगे इस पे वो करते हैं।
6 o'clock पे आपका हो गया है, उसमें देखिए ट्यूशन क्लास में है, ट्यूशन क्लास। ठीक है, तो अब आपको अगर ये कह दिया जाए, अगर आपको ये कह दिया जाए कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, आपको अगर ये कह दिया जाए कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, तो हाउ कैन यू राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स? नाउ मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब हम लोग इसको करेंगे कि व्हाट इज द, हाउ कैन वी राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स? वेयर इज द डस्टर? ओके, लेके चलेंगे। एक मिनट मैं इसको जल्दी से बता देता हूं। अभी याद रखो कि कैसे लिखते हैं, जरा फिर से मैं तुम लोगों को बता दूं लिखते कैसे हैं। अब ये बताओ, ये 56 कहां पे है? 56, तो 56 हो गया ना। 56 कहां पे है? करोड़। किस अपार्टमेंट में है? किस पीरियड में है? करोड़ में। तो हम बोलेंगे 56 करोड़, तो वी विल राइट इट 56 करोड़। करोड़। 56 करोड़। ठीक है, तो दैट विल बी 56 करोड़। 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 वेरी गुड। उसके बाद ये 78 भाई साहब, ये किस अपार्टमेंट में रह रहे हैं? 78 लाख। 78 लाख में। वेरी गुड। 78 लाख। 78 लाख। वेरी गुड। लाख। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, एक और माइन्यूट सी चीज है तुम्हें बता रहा हूं, जो कि बहुत छोटी है, कभी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जब हम यहां पे लिखते हैं तो देखो हमने लैक्स लिखा है, थाउजेंड्स लिखा है, वंस लिखा है, लेकिन जब हम यहां पे लिखते हैं तो आप सिर्फ करोड़, मतलब यहां पे यस मत लगाना, लैक्स नहीं होगा। 78 लाख 98,000। ओके, नाउ जस्ट टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 90। N-I-N-E-T-Y of 19 N-I-N-E-Y NINE। T-Y ठीक है। मान्या बेटा, नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये हो गया 98,000। उसके बाद अब ये 432 है, तो ये जब वंस में है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 32 432। अच्छा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊं, आप वेयर यू पुट द कॉमा, वेयर यू पुट द कॉमा, अगर तुम्हें ये दे दिया गया, देखो अभी तुम्हें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फर्स्ट पुट द कॉमा अकॉर्डिंग टू द, अगर तुम्हें नहीं बता रहा है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है, तो आप इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे, अगर वहां पे मेंशन नहीं होगा तो। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे पुट करते हैं? हर पीरियड के बाद, आफ्टर ईच पीरियड वी विल पुट द कॉमा। तो ये पहला पीरियड, मुझे बताओ पहला पीरियड, पहला अपार्टमेंट, या तुम कह सकते हो हर अपार्टमेंट के बाद एक कॉमा लगा देंगे। तो मुझे बताओ पहला अपार्टमेंट कहां पे खत्म हो रहा है? पहला अपार्टमेंट कहां पे खत्म हो रहा है? 100। तो पहला, अगर इस वर्ड, अगर सुनो मैं इसको ऐसे लिखूं नंबर्स में 5 6 7 8 9 8 4 3 2, तो पहला कॉमा हम कहां पुट करेंगे? पहला कॉमा कहां पुट करेंगे? Between 1000 and हाँ, मीन्स आफ्टर 4। सेकेंड कॉमा कहां पुट करेंगे? between 10,000 and lakh. Between lakh and thousand, between two apartments, the name of that apartment, the name of that period is thousand और lakh के बीच में। 1000 and lakh. Then फिर again 2 digit, means first we will put the comma after 3 digit, then 2 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 digit. So we will put the comma, first we will put the comma after 3 digit, after that 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब हमारे पास ये चीजें आ गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन देखने दो। तो तुम्हारे पास जो पहला क्वेश्चन वो आएगा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। सपोज 48992, द नंबर इज 48992, द नंबर इज
48992। 992। तो ठीक है, अभी मैं इसी में ये एक बार आप कॉलम बना लेना हर बार, तो आपके लिए इजी होगा। 48992। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 इन वंस प्लेस। उसके बाद 9 in tens place, then 9 in 100 place, then 8 is 1000 place, then 4 is 10,000 place। 48992। ये क्लियर हुआ सबको? 48992 क्लियर है? 48992 ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा उसमें बोलेगा कि राइट दी नेम्स। दूसरा आपका बोलेगा कि इसको वर्ड में लिखो। वर्ड में लिखो। वर्ड में कैसे लिखते हैं? ये 48 किस अपार्टमेंट में है? 1000। तो वी विल राइट, ओके, नाउ टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 40। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40? 48,990। द स्पेलिंग ऑफ 40 इज FORTY 48,000 992। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आपको कॉमा पुट करना है। तो कॉमा कैसे पुट करेंगे? राइट हैंड साइड से सबसे पहले कितने डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे? आफ्टर हाउ मेनी डिजिट? आफ्टर हाउ? 3 डिजिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 डिजिट के बाद हम लोग इसमें कॉमा पुट करेंगे। तो ये तुम्हारा 3 डिजिट हो गया। और यहां पे हम लोग, अब देखो एक चीज और तुम्हें बताऊं, यहां पे कॉमा मत पुट कर देना। आफ्टर 3 डिजिट यू विल पुट द कॉमा, बट डोंट पुट द कॉमा। अब तुमने कहा था कि सर आपने ही तो कहा था कि पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद पुट करते रहेंगे, तो इसीलिए मैंने पुट कर दिया सर। लेकिन नहीं, आपको यहां फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा पुट किया है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पे कॉमा पुट करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड क्लियरली दिख रहा है सबको कि सब बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो आसमान में देखकर? सर मुझे नंबर्स नहीं दिख रहा है। नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? और सबको? भी नहीं दिख रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा है? सर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो आप थोड़ा सा देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और क्लियर करेंगे। अभी इसके बाद शालिनी मैम आपको ग्रुप में इस आज की क्लास का वीडियो भी भेज देंगी, तो ताकि जो इन्होंने नहीं देखा वो भी देख सके इस वीडियो को। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ओके सर। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन और बता दूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in 302582। जैसे क्वेश्चन आ गया, गोइंग टू रब दिस, ओके। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, जरा क्लियरली सुनते भी रहो। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, what is the place value of 8 in 4 5 6 8 2? जरा बताओ, what is the place value of 8 in 4 5 6 8 2? 10. No, that is place. The place value of 8, place value, तो because 8 is at 10th place, तो 80. ओके, अब आपके पास ये चीजें तो हो गई आपके पास। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं कि नंबर सिस्टम अगर आपको पता होगा तो आपके पास आ जाएगा कि गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये लिखने के लिए आएगा आपके पास कि आपको लिखना है कि अच्छा अब ये क्लास जो है अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। आज रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आज अभी जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी इसके बाद हम लोग रीज्वाइन नहीं करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे आज। अगला देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला। जैसे आपके पास ये आ जाए कि ये देखो, ये तुम्हारे पास आ गया कि तुम्हारे पास कुछ नंबर है 2 3 4 5 6 7 5 4 8 9 7 6।
898924। अब ये तुम्हारे पास 3 नंबर है, तुम्हें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आज समझ लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है डाउन, मतलब अच्छा जब भी हम डाउन जाते हैं, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? मान्या यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू टेल समथिंग। यस मान्या? Sir, I have to answer. अच्छा वेट आई नो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंडिंग, बट दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय उत्कर्ष सर। अब मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। डिसेंडिंग का मतलब होता है डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग। अच्छा ये बताओ, डाउन हम कभी कभी जब डाउन पे आते हैं तो कैसे डाउन पे आते हैं? ऐसा थोड़ा ना है कि मैं जमीन पे लेटा हूं तो उससे डाउन में चला जाऊंगा। डाउन में तभी जाऊंगा जब वहां पे गड्ढा होगा। कि ऐसा तो नहीं है कि तुम जमीन पे लेटे हुए और जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम एकदम सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आके पहुंच गए हो या ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हो। तो डाउन हम हमेशा हाइट से आते हैं। अब कभी भी तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो ना, तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में तकरीबन सबके घर में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होते हैं, सबसे बड़े मेंबर होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, वो होते हैं दादाजी। होते हैं ना? होते हैं। अच्छा सपोज करो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर, ठीक है, दादाजी होते हैं। अच्छा सपोज करो कि मैं तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स के बारे में लिख रहा हूं, जरा याद रखना। ये हो गए तुम्हारे दादाजी, देन पापा जी, ठीक है, देन भाई, बड़ा भाई, बिग ब्रदर, देन छोटा भाई। तो ये बताओ, इसमें से जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? बड़े से छोटा। यानी whenever we write the given number in the descending order, first of all we will write दादाजी, then we will write पापा जी, then we will write बड़े भैया, then we will write मम्मी। मैं अभी ये जो गिवन कॉन्सेप्ट है उसमें बताओ, देन वी विल राइट छोटा भैया। छोटा भाई। तो जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। घर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? दादाजी। उसके बाद पापा जी, पापा जी। उसके बाद बड़े भैया, बड़ा भैया, और उसके बाद छोटू सा भैया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम दादाजी। डिसेंडिंग एंड नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम दादाजी। ठीक है, दादाजी, मेरे दादाजी। ठीक है, तो डिसेंडिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम दादाजी मींस मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेनेवर वी हैव टू राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द बिगेस्ट नंबर। दादाजी। दादाजी, दादाजी। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहां पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब ये प्रॉब्लम और आ गई, अब मैं कैसे फाइंड करूंगा कि सबसे बड़ा नंबर कैसे है, कौन सा है? तो उसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर। पहले देखो क्या सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ हियर। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ रही है। इसके बाद यहां पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर आल्सो देयर। हे भगवान, यहां पे भी डिजिट सेम है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब डांस करते हैं, अब छोड़िए, अब हम लोग डांस करते हैं। यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फिर हम देखते हैं सर सेकंड नंबर पे जाना होगा। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है वो उसमें कौन सी डिजिट बड़ी है, सबसे लेफ्ट में। तो यहां पे सबसे लेफ्ट में कौन सी डिजिट है? सर नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है, 2 है सबसे जो पहला वाला नंबर है। अच्छा पहले मैं तुम लोग को नंबर बोल रहा हूं, नंबर लिख लो।
2 3 4 5 6 7 quickly write the number 2 5 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। दूसरा है 5 4 8 9 7 6 5 4 8 9 7 6 5 4 8 9 7 6। तीसरा है 8 9 8 9 2 4 8 9 8 9 2 4। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो आप ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं 2 3 4 5 6 7 5 4 8 9 7 6 8 9 8 9 2 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। अब पहले देख लिया सारे के सारे 6 डिजिट नंबर है, सब में जितनी नंबर ऑफ डिजिट है वो 6 है। अगर मान लो नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होती तो क्लियर हो जाता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आ गई। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है उसको देखेंगे। पहले नंबर में जो सबसे लेफ्ट में डिजिट है वो 2 है, सेकेंड वाले नंबर पे सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है वो 5 है, और जो थर्ड वाले नंबर पे सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है वो 8 है। ठीक है, तो तीनों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8 9 8 9 8 9 2 4 because we have to write the given number in descending order. So first of all we will write दादाजी। No, first of all we will write दादाजी। अब तुम लोग एग्जाम में दादाजी लिख के मत चले आना कि वहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोले तो तुम दादाजी लिख के चले आओ। ठीक है, अब देखो जरा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आपका है 8, उसके बाद कौन सा नंबर है? 5। सो 5 4 8 9 7 6। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है? 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन और पहले नोट करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चलो। एक क्वेश्चन और नोट करो। यहां पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत इजीली लिख दिया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर क्लास एंड हो गई तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब जल्दी से एक क्वेश्चन मेरे साथ लिखो। 2 2 5 4 2। पहला क्वेश्चन है 2 2 5 4। पहला क्वेश्चन है 2 2 5 4। उसके बाद है 2 2 5 और उसके बाद है 2 2 5 0। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। द फर्स्ट नंबर इज 2 2 5 4, द सेकंड नंबर इज 2 2 5 एंड द थर्ड नंबर इज 2 2 5 0। Sir, the first one is the highest one. ओके, एक बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब भी हम मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम जो है हमेशा रूल को फॉलो करेंगे। मैथमेटिक्स हमें जो है डिसिप्लिन सिखाता है। तो जब भी हम, जैसे हमें खाने का एक डिसिप्लिन होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि हम खाना कैसे दोनों हाथों से तो नहीं खाने लगते, उसका एक डिसिप्लिन होता है। और एक बात हमेशा समझ लेना, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्मार्टनेस। दैट इज व्हाई ऑल द स्मार्ट टीचर ऑफ यूनिवर्स टीच मैथ्स। थैंक यू। मीन्स मैथ्स में हमें हमेशा स्टेप फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या बताया था? सबसे पहले हम ये कंपेयर करेंगे क्या सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। देखो, पहले में कितनी नंबर ऑफ डिजिट है? 4, दूसरे में नंबर ऑफ डिजिट 3 और तीसरे में नंबर ऑफ डिजिट 4। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो ये सेकंड वाला नंबर है 2 2 5, जो सेकंड वाला ओवर हो गया, जो सेकंड वाला नंबर है 2 2 5, ये 3 डिजिट है, मतलब ये सबसे छोटा है, क्योंकि बाकी जो डिजिट जो है वो 4 4 डिजिट की है। बाकी दोनों जो नंबर है उसमें 4 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट का है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे नीचे ही आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? अब मुझे इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन मैंने तुमसे कहा था कि सबसे जो लेफ्ट में नंबर है उसको कंपेयर करो,
तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अरे बाप रे बाप, अब तो प्रॉब्लम हो गई, कैसे कंपेयर करें? फिर अगले आगे मूव करो, इसको कंपेयर करो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अरे बाप रे बाप, अभी भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। फिर आगे मूव करो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ 4 is greater than 0. तो between this and this number is greater. So in descending order, first of all we will write this, then we will write this, then we will write 2 to 5. This is called the descending order of the given number. Thank you. Have a nice evening ahead. Bye bye.